हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। डियर स्टूडेंट, आज लेकर आया हूं कहकश हिस्सा दोम का सबक नंबर जो 7 हम लोग पढ़े थे थ्योरी, उसी का 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो नंबर 13 जाकर देखिए। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई? सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई? ए में है 1956, बी है 1957, सी है 1958, इसी तरह डी है 1955। तो राइट आंसर हो जाएगा 1955। डी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 है कि तोबा टैक्सिंग का असल नाम क्या है? ए में है फजलुद्दीन, बी में है हरि सिंह, सी में है अर्जुन सिंह, इसी तरह डी है बिशन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बिशन सिंह। डी बिल्कुल राइट आंसर है। फजलुद्दीन तोबा टैक्सिंग का दोस्त का नाम है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 है, फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? ए में है नाविल, बी है अफसाना, सी है दास्तान, इसी तरह डी है ड्रामा। तो राइट आंसर हो जाएगा अफसाना। बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 4 है, कौन से नसरी सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा गया है इस बार भी। तो ये है दास्तान, बी है नावल, सी है अफसाना, इसी तरह डी है इंशाइया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफसाना। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 है, इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए? ए है मंटू, बी है कृष्ण चंद्र, इसी तरह सी है बेदी, डी है सुहेल अजीम आबादी। राइट आंसर हो जाएगा मंटू। ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू का पहला अफसाना नशी की पहली तिरंग के मुसन्निफ कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है अली महमूद, इसी तरह सी है हिजाब इम्तियाज़ अली, डी है सज्जाद हैदर वल्दरम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 7 है, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी जालंधर, इसी तरह डी है मालिरकोटा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना। और लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 8 है, मंटू का पूरा नाम क्या था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी सादत हसन। बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 है, सादत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? ए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, बी ख्वाजा नासिर, सी ख्वाजा गुलाम हसन, इसी तरह डी है गुलाम हमदानी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ख्वाजा गुलाम हसन। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। सवाल नंबर 10 है, मंटू की वालिदा का क्या नाम था? ए किरदार बेगम, बी सरदार बेगम, सी गुफ्तार बेगम, इसी तरह डी हाजरा बेगम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी सरदार बेगम। सवाल नंबर 11 है, सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? ए 1933, बी 1934, सी 1935, इसी तरह डी है 1936। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए 1933 ईस्वी को इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। सवाल नंबर 12 है, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई है। ए है अलाव, बी है आँख मचोली, सी है तमाशा, डी है फरार। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी तमाशा। अगला सवाल है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए? ए 1910, बी 1911, सी 1912, इसी तरह डी है 1913। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1912। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, अफसाना तोबा टैक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? ए मजदूरों के, इसी तरह बी है तवाफ़ों के, सी कैदियों के, डी है पागलों के। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी पागलों के। सवाल नंबर 15 है, तोबा टैक्सिंग किसका अफसाना है? ए सादत हसन मंटू, बी प्रेमचंद, सी कृष्णचंद, इसी तरह डी है बेदी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए सादत हसन मंटू। 15 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, तोबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो किस सिन्फ से है? अफसाना से है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ये भी मोस्ट वीवीआई सवाल है।
ए है 1936, बी है 1932, सी है 1934, डी है 1940। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1936, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था? ए है अल हिलाल, बी है अल बलाग, इसी तरह सी है खल्क, इसी तरह डी है मुआरिफ। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा खल्क, सी बिल्कुल राइट आंसर है। सादत हसन मंटू के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, पहला अफसानवी मजमुआ का नाम पूछा जा रहा है। ए है धुआं, बी है चुगद, सी है आतिशपारे, इसी तरह डी है नमरूद की खुदाई। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा सी आतिशपारे, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, सादत हसन मंटू पाकिस्तान कब चले गए? ए है 1945, बी है 1947, सी है 1948, डी है 1950। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1948, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शादी कब की थी? 1939 ईस्वी में शादी की थी। शादी के कुछ सालों बाद पाकिस्तान चले गए थे। चलिए सवाल नंबर 21 है, मंटू के मुख्तसर तरीन अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? ये सब आपको थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, इसलिए आप लोग एक बार थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। ए में है सड़क के किनारे, बी है सरकंडों के पीछे, सी है सिया हाशिए, इसी तरह डी है काली शलवार। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी सिया हाशिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। अगला सवाल है, सवाल नंबर 22, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है सादत हसन मंटू, इसी तरह सी है बेदी, डी है सज्जाद हैदर वेल्द्रम। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा डी सज्जाद हैदर वेल्द्रम, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी दरख्शां हिस्सा 2 में पढ़े होंगे। सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बंटवारे के कितने साल बाद हुकूमत को पागलों के तबादला का ख्याल आया? ए है 4-5 साल, बी है 1-2 साल, सी है 2-3 साल, इसी तरह डी है 6-7 साल। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2-3 साल, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, मंटू की शनाख्त किस हवाले से की जाती है? ए है मजमून निगार, बी है नावल निगार, सी अफसाना निगार, इसी तरह डी है इंशाइया निगार। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफसाना निगार। क्या हो जाएगा? अफसाना निगार, सी बिल्कुल राइट आंसर है। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 25, सादत हसन मंटू की शादी कब हुई? जो कि कुछ ही देर पहले आपको मैं बताया हूँ। ए है 1938, बी है 1939, सी है 1940, इसी तरह डी है 1942। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1939, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि सादत हसन मंटू की बीवी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF मिले। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में।